विश्व होम्योपैथी दिवस पर जागरूकता मार्च। झांसी में एचएमएआई के तत्वावधान में डॉक्टर हैनेमैन की 20वीं जयंती पर रन फॉर होम्योपैथी आयोजित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई किले से इलाही चौराहा तक पैदल मार्च निकालकर होम्योपैथी के प्रति जन जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रागिनी गोयल, डॉक्टर ओम प्रकाश सिन्हा समेत बड़ी संख्या में होम्योपैथिक डॉक्टर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रमोद यादव ने की और मंच संचालन डॉक्टर एचएम सोनी ने किया। देखा जाता है वर्तमान समय में लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इलाज कराने के लिए वो विदेश भी जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों के मेट्रो हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं और यहाँ तक कि वो इलाज कराते कराते दुनिया भी छोड़ देते हैं और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वही मैं आपके प्रश्न को सुन रहा था कि इधर उधर लोग घूम रहे हैं, वो वास्तविक तौर पे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बीमारी की जड़ कहीं और से है। जड़ मतलब आप सोच क्या है। सारी डिजीज जितनी आती है ना, वो आपके मेंटल लेवल से आती है। जैसे आप डायबिटीज ही को लें तो उसका मेंटल कॉज है एंगर, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स, इनहेरिटेंस। एंगर यानी गुस्सा, एंजाइटी मतलब चिंता। आपको अपने फैमिली मेंबर्स में ही से है किसी से, चाहे छोटा भाई हो, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, अगर ऐसा कहीं पे बना हुआ है, डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो। और होम्योपैथी यहाँ पर रोल क्या अदा करती है? उसके पीछे रीजन ये है कि हम वो कॉन्फ्लिक्ट उठाते हैं जहां से आपका एलिमेंट चल रहा है, यानी आपका कारण चल रहा है। वो कारण हमने उठाया। यहाँ हमारे यहाँ एक पद्धति होती है रूब्रिक लेना, यानी हमने लिया एलिमेंट जो आपसे आ रहा है, आप गुस्सा हो, अपने फैमिली में हो, आपने वो लिया, वहां से मेडिसिन सिलेक्शन किया और यहाँ मेडिसिन दे दी, तो वहां बैरियर लग जाता। तो जो हार्मोन रिलीज हो रहा था, जो पिक्चर यहाँ से रिलीज हो रही थी आपके अंग पे, वो जाके वहां पे बैरियर लग गया, तो आपकी डिजीज वहां से प्रोग्रेशन की जगह स्टॉप। होम्योपैथी दिवस पे यहाँ सम्मान समारोह हुआ। यहाँ से डॉक्टर्स का जो सम्मान समारोह हुआ, साथ ही यहाँ से क्या मैसेज निकल के जा रहा है? मुझे ऐसा लगा कि झांसी में ऑलरेडी इतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं जो होम्योपैथी को बढ़ा रहे हैं, सब प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज सांसद जी के आने से एक जो सबसे बड़ी बात मिलेगी, जैसा कि मैडम ने भी बताया, कि प्रचार प्रसार मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, जो यहाँ से एक मैसेज बहुत क्लियर हम देना चाह रहे हैं कि जिस बारे में अभी डिस्कशन चल रहा था कि होम्योपैथी धीमे काम करती है, ये एक मिथ्या है। हम सभी के साथ में कभी ना कभी इस चीज़ को सुना होगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, ये ऐसी अनेक बीमारियां हैं, गाउट है, रूमेटिज्म है, और ऐसी कई अनेक बीमारियां हैं जिनका कहा जाता है अगर एक बार आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया है तो लाइफ टाइम आपको हाइपरटेंशन की दवा खानी पड़ेगी, डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ेगी। क्या मुझे कोई ये उत्तर देने को तैयार है कि कोई भी ऐसा क्लेम कर रहा है उन दवाइयों से वो बीमारी ठीक हो रही है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। लेकिन होम्योपैथी में हमने ऐसे कई केसेस किए हैं, देखे हैं, जहां साल भर में, 1.5 साल में या उससे कम पीरियड में वो क्योर हुई है, उनकी दवाइयाँ बंद हुई है। तो क्या मुझे ये प्रश्न करना चाहिए कि स्लो क्या है, होम्योपैथी, एलोपैथी? हमने यहाँ 1.5 साल में चीज़ें ठीक करके दवा बंद कर दी है, वहाँ जिंदगी भर खाने को बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें यहीं से काफ़ी हद तक। एक चीज़ और देखा जाता है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो एलोपैथी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसकी अपेक्षा होम्योपैथी ग्रो नहीं कर पा रही। क्या कारण है? सबसे पहले तो विश्वास की कमी है। हमारे देश में सबसे बड़ी जो एक समस्या वो ये है कि काफ़ी मिथ्स हैं जो होम्योपैथी के बारे में फैली, जैसे कि लोगों ने पूरी तरीके से इलाज लिया नहीं, बीच में इलाज छोड़ दिया और उस कारण उन्हें लगा कि ये चीज़ अंदर ठीक। दूसरी चीज़ ये बहुत बड़ी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बाकी पैथी से ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ उन्हीं का इलाज हमारे यहाँ होम्योपैथी में है। तो कुल मिला के इस तरीके की बहुत मिथ्स है कि वो अक्यूट में काम नहीं करती, सिर्फ क्रॉनिक में करती है, उसके इलाज से पहले बीमारी बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप सही तरीके से एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे आप एलोपैथी में जाते हैं,
और फिर इलाज लेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि वो दवाइयाँ उतना समय भी नहीं लेती हैं जितना बाकी पैथी लेती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो सारे रिजल्ट्स देती है। कुल मिला के जो आपने क्वेश्चन किया उसका सीधा आंसर अगर बताए तो वो ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब जो एक नॉलेज होनी चाहिए, जितना लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए वो नहीं। आप एड्स देखते हैं कि मतलब सर दर्द है आप सैराडॉन ले लो, तो आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है, क्विक इंस्टेंट का ज़माना है, तो उस चीज़ को यूज़ करके लोगों ने ऐसा प्रमोट किया है कि मतलब हम एलोपैथी सिर्फ ले लें तो हमें फ़ौरन आराम मिल जाएगा। लोगों में अब पेशेंस कम है, वो समय नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो इस पैथी को कम चुनते हैं। मतलब हर पैथी का अपना अपना फ़ायदा है, अपना अपना नुकसान है। जहाँ ज़रूरत है हमें एलोपैथी चुनने की, हम वहाँ बिल्कुल चुनें, लेकिन हम मेन स्ट्रीम पैथी में होम्योपैथी को भी कंसिडर करें। ऐसा ना सोचें कि हमारे मतलब हम एलोपैथी नहीं दिखाएंगे तो ठीक होंगे, होम्योपैथी से ठीक होंगे। तो एक मेन स्ट्रीम समझना ज़रूरी है, लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिन्हें आराम मिलता है उन्हें बाकियों को बताना चाहिए कि हमें पड़ा है। इस तरीके से वो भी हमारी जितनी एलोपैथी डेवलप है, जितनी एलोपैथी प्रचलित है, उतनी ये भी प्रचलन में आ जाएगी।